नमस्कार बच्चों। आज हम कक्षा 9वीं की व्याकरण में से अलंकार के दूसरे भाग का अध्ययन करेंगे। बच्चों, इससे पहले हमने अलंकार के अंदर उसके भेद, शब्द अलंकार के बारे में चर्चा की थी, जिसमें अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्रेष्ठ अलंकार का अध्ययन किया था। आज हम अलंकार के अंदर अर्थालंकार विषय का अध्ययन करेंगे। पहले अर्थ देखते हैं अर्थालंकार का। जब काव्य में अर्थ के माध्यम से सौंदर्य में वृद्धि होती है अथवा चमत्कार उत्पन्न होता है, तब अर्थालंकार होता है। अर्थात काव्य के अंदर अर्थ के आधार पर हमें चमत्कार दिखाई देता है, उसे हम अर्थालंकार कहते हैं। अर्थालंकार के भेद मुख्यतः 5 भेद हैं। आपके पाठ्यक्रम के अंदर इसके 5 भेद दिए गए हैं। पहला उपमा अलंकार, दूसरा रूपक अलंकार, तीसरा उत्प्रेक्षा अलंकार, चौथा अतिशयोक्ति अलंकार और पांचवा है मानवीकरण अलंकार। अब पहले भेद देखते हैं उपमा अलंकार। जहाँ दो वस्तुओं की तुलना करके एक को दूसरे के समान बताया जाए, वहाँ उपमा अलंकार होता है। अर्थात जब किसी वस्तु या व्यक्ति की तुलना अत्यंत समानता के कारण किसी अन्य प्रसिद्ध वस्तु या व्यक्ति से की जाती है, तब वहाँ उपमा अलंकार होता है। जैसे सीता का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। अब यहाँ पे जो चंद्रमा है वह प्रसिद्ध है, सीता का मुख चंद्रमा के समान बता दिया गया है। उपमा अलंकार के 4 अंग होते हैं। पहला उपमेय, दूसरा उपमान, तीसरा वाचक शब्द और चौथा है साधारण धर्म। अब उपमेय किसे कहते हैं उसे देखते हैं। जिन प्रस्तुत वस्तु की समानता की जाती है उसे उपमेय कहते हैं। जैसे अब जो हमने पहले वाला वाक्य देखा था उसी को हम देखते हैं। सीता का मुख चंद्रमा के समान है। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि जिस वस्तु की समानता बताई जाती है, अब किसकी समानता बताई जा रही है? यहाँ पर सीता के मुख की समानता बताई जा रही है। किसके समान? चंद्रमा के समान बताई जा रही है। तो जहाँ पर जिस वस्तु की समानता बताई जाती है वह आपका उपमेय कहलाता है। तो इस वाक्य के अंदर सीता का मुख जो है वह उपमेय शब्द है। दूसरा देखिए उपमान। प्रस्तुत वस्तु यानी उपमेय की तुलना जिस अप्रस्तुत वस्तु से की जाती है उसे उपमान कहते हैं। अर्थात उपमेय की तुलना जिसके समान की जाती है वह अप्रस्तुत वस्तु जो है वह उपमान कहलाती है। इसी वाक्य में देखते हैं सीता का मुख किसके समान बताया जा रहा है? चंद्रमा के समान। तो यहाँ पे चंद्रमा जो है वह उपमान है। इसका तीसरा अंग देखते हैं वाचक शब्द। उपमेय की उपमान से तुलना करने के लिए जिन तुलनात्मक शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें वाचक शब्द कहते हैं। जैसे इसी वाक्य में देखते हैं सीता का मुख चंद्रमा के समान है। तो यहाँ पर तुलनात्मक प्रयुक्त शब्द जो है वो समान शब्द है, अतः समान वाचक शब्द है। इसका चौथा अंग है साधारण धर्म। उपमेय और उपमान की समानता जिस शब्द से बताई जाती है उसे साधारण धर्म कहते हैं। यही वाक्य उठाते हैं सीता का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। अब यहाँ पर सुंदर जो शब्द है वह इस वाक्य के अंदर साधारण धर्म का कार्य कर रहा है। जहाँ पर काव्य में उपमा के चारों अंग पाए जाते हैं वहाँ पूर्णोपमा अलंकार होता है, और जहाँ पर किसी एक अंग का लोप हो जाता है वहाँ पर लुप्तोपमा अलंकार हो जाता है। अब इसके दूसरा कुछ उदाहरण देखते हैं इसके। जैसे पीपर पात सरिस मन डोला। यहाँ पर मन को पीपल के पत्ते के समान डोलते हुए बताया गया है, इसलिए यहाँ पर उपमा अलंकार है। इस अलंकार में सा, सी, से,
सम, समान, सदृश व सरिसवाचक शब्द लगे रहते हैं। एक और उदाहरण देखिए, मुख कमल सा खिल गया। अब यहाँ पे सावाचक शब्द का प्रयोग हो रहा है। मुख किसके समान खिल गया? कमल सा खिल गया। अब हम दूसरा भेद देखते हैं, रूपक अलंकार। जब गुण की अत्यधिक समानता के कारण उपमेय में उपमान का अभेद आरोप किया जाता हो, वहाँ रूपक अलंकार होता है। इसमें वाचक शब्दों का अभाव होता है, जैसे चरण सरोज, पखारन लागा। यहाँ चरणों को कमल अर्थात सरोज का रूप दिया गया है। यहाँ विग्रह करने पर रूपी शब्द आता है। मतलब ये है कि रूपक शब्द के अंदर वाचक शब्द का अभाव होता है। हमें न के बराबर यहाँ पर दिखाई देते हैं वाचक शब्द, और जब हम इसका विग्रह करते हैं तो रूपी शब्द का प्रयोग आता है। अगला उदाहरण देखिए, मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हो। हे मैया मैं तो चंद्र रूपी खिलौना लूँगा। यहाँ पर चंद्रमा उपमेय है और खिलौना उपमान का आरोप होने के कारण इसके अंदर रूपक अलंकार दिखाई देता है। तीसरा भेद देखते हैं इसका, उत्प्रेक्षा अलंकार। जहाँ प्रस्तुत उपमेय पर अप्रस्तुत उपमान का भेद रूप आरोप होता है, अर्थात उपमेय में उपमान के गुण धर्म की समानता के कारण समान होने की संभावना कर ली जाती है, या उपमेय को उपमान जैसा मान लिया जाता है। मतलब उपमेय जो शब्द है उसको हम उपमान जैसा ही मान लेते हैं, वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इसकी पहचान करने के लिए हम यह ध्यान रख सकते हैं कि इसके अंदर निम्नलिखित वाचक शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जैसे जनु, जानो, मनु, मानो, जानहु, मानहु आदि वाचक शब्द इसमें लगे होते हैं। उदाहरण देखिए, जैसे मनहु नीलमणि सैल पर आतप पर्यो प्रभात। अब उक्त उदाहरण में मानो नीलमणि पर्वत पर सुबह के सूर्य का प्रकाश पड़ता है तथा मनहु वाचक शब्द यहाँ पर लगा हुआ है, इसलिए यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। दूसरा उदाहरण देखिए, लट लटकनी मनो मधुप गन पाहुन जो आए हो गांव में शहर के। अब यहाँ पर जो शब्द है वो वाचक शब्द है, वो इसमें लगा हुआ है, तो यहाँ पर जो है कौन सा अलंकार हो गया? उत्प्रेक्षा अलंकार हो गया। चौथा भेद देखिए इसका, अतिशयोक्ति अलंकार। जहाँ किसी बात को इतना बढ़ा चढ़ा के कहा जाए कि जिसका होना सामान्य स्थितियों में संभव न हो, वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जैसे हनुमान की पूंछ में लग न पाई आग, सारी लंका जल गई, गए निशाचर भाग। अब यहाँ पर अतिशयोक्ति जो अलंकार होता है, अति का अर्थ होता है अत्यधिक, बहुत बढ़ा चढ़ाकर। अब यहाँ पर किसी भी बात को जो है वो इतना अधिक बढ़ा चढ़ा के प्रस्तुत किया जाता है जो कि सामान्यतः संभव नहीं है। उदाहरण ऐसा ही दिया गया है। क्या कहा जा रहा है इसमें कि हनुमान की पूंछ में अभी तक आग लग भी नहीं पाई थी कि क्या हुआ, सारी लंका जल गई और वहाँ के जो राक्षस थे वो सारे भाग गए। अब भला यह संभव है कि बिना पूंछ में आग लगे लंका जल जाए? तो इसलिए यहाँ पे अतिशयोक्ति अलंकार है। दूसरा देखिए उदाहरण, प्राण छूटे प्रथमे रिपु के, रघुनायक सायक छूट न पाए। अब यहाँ युद्ध में श्री राम की धनुष से बाण छूटने से पहले ही शत्रु के प्राण निकल गए। अर्थात यहाँ पे बताया जा रहा है कि रघुवर जो है श्री राम युद्ध भूमि में खड़े हुए हैं, अभी तक उनके धनुष से बाण निकला भी नहीं है कि सामने वाले शत्रु के प्राण निकल गए। अब भला यह संभव है कि बिना बाण लगे किसी की मृत्यु हो जाए? तो इसीलिए यह अतिशयोक्ति अलंकार है। अब इसका अंतिम भेद देखते हैं, जो कि आपके पाठ्यक्रम में अंतिम भेद के रूप में दिया गया है, मानवीकरण अलंकार।
जिस उदाहरण में प्रकृति के निर्जीव अर्थात जड़ पदार्थ में मानवीय सजीव क्रियाओं का आरोप किया जाता है वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। अर्थात प्रकृति के जो निर्जीव पदार्थ हैं उसको मानवीय क्रियाओं के अनुसार देखा जाता है, मानवीय क्रियाओं का आरोप उसमें दिखाई देता है, उसे हम मानवीकरण अलंकार कहते हैं। जैसे पेड़ झुक झांकने लगे गर्दन उचकाए। अब कभी भला पेड़ झांकते हैं गर्दन उचका के, गर्दन को ऊपर बढ़ा के? यह संभव नहीं है। लेकिन यहाँ पर बिल्कुल मनुष्य की क्रियाओं का यहाँ पे वर्णन प्रकृति के अंदर किया गया है। उसी प्रकार दूसरा उदाहरण देखिए, मेघ में आसमान से उतर रही वह संध्या सुंदरी परी से धीरे धीरे। अब यहाँ पर संध्या जो है शाम के जो जब आती है तो ऐसा लगता है, कवि ने ये कहा है कि बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे संध्या जो है एक सुंदर परी के समान जो है वो धीरे धीरे उतर रही है। अब भला शाम जो है उसे युवती यहाँ पे बताया जा रहा है, तो यहाँ पे मानवीय का आरोप किया गया है संध्या के लिए। तो इस प्रकार से यहाँ पे मानवीकरण अलंकार है। अब हम यहाँ पे श्लेष और यमक अलंकारों में अंतर देखते हैं। यमक अलंकार में एक शब्द का एक से अधिक बार प्रयोग होता है और उसके अर्थ अलग अलग निकलते हैं। श्लेष अलंकार में प्रयुक्त किसी एक शब्द के अर्थ एक से अधिक होते हैं। मतलब ये है कि यमक अलंकार जो है उसमें एक से अधिक शब्द होते हैं और हर बार उन शब्दों का अर्थ जो है अलग होता है। और श्लेष अलंकार में शब्द एक ही होता है किंतु उसके अर्थ अनेक निकलते हैं। उदाहरण देखिए, कनक कनकते 100 गुने। यहाँ पर एक कनक का अर्थ है धतूरा तो दूसरे कनक का अर्थ है सोना। इसी प्रकार से दूसरा उदाहरण देखिए, मंगन को देखी पट देत बार बार। यहाँ पर प्रयुक्त पट जो शब्द है उसके दो अर्थ निकल रहे हैं, एक वस्त्र, दूसरा कपाट अर्थात दरवाज़ा। अब हम देखते हैं उपमा और रूपक अलंकार में क्या अंतर होता है। उपमा अलंकार में उपमेय और उपमान में किसी वाचक शब्द से समानता दिखाई देती है, मतलब उसमें वाचक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। किंतु रूपक अलंकार जो होता है उसमें उपमेय और उपमान में अभेद रूप आरोप होता है, इसमें वाचक शब्द का प्रयोग नहीं होता है, मतलब उसको आरोपित कर दिया जाता है, उसमें हमें वाचक शब्द दिखाई नहीं देते हैं। उदाहरण देखिए, पीपल पात सरिस मन डोला। अब यहाँ पे पीपल पत्ता जो है वो बिल्कुल वैसे डोल रहा है जैसे मन डोलता है हमारा, ठीक है। तो यहाँ पे सरिस जो शब्द है वो वाचक शब्द है। दूसरा देखिए उदाहरण, चरण कमल बंधो हरिराई। यहाँ पे चरण को कमल के समान बता दिया गया है लेकिन वाचक शब्द यहाँ पे लुप्त है, तो चरण रूपी कमल, तो यहाँ पे रूपक अलंकार है। अब रूपक और उत्प्रेक्षा अलंकार में अंतर देखते हैं। रूपक अलंकार में उपमेय और उपमान में अभेद रूप आरोप होता है, अर्थात उसमें आरोपित किया जाता है उपमेय को उपमान पर, जबकि उत्प्रेक्षा अलंकार में उपमेय और उपमान में अभेद रूप आरोप करने के लिए उपमेय उपमान जैसा प्रतीत होता है, अर्थात मान लिया जाता है। इसके लिए मानो, मनहो आदि वाचक शब्दों का प्रयोग होता है। उदाहरण देखते हैं, चरण कमल सुशोभित हो रहे। अब यहाँ पे कमल रूपी चरण जो है वो सुशोभित हो रहे हैं, यह रूपक अलंकार है। दूसरा देखते हैं, चरण मानो कमल है। अब यहाँ पे चरण को क्या मान लिया गया है, कमल के समान मान लिया गया है, तो यहाँ पे कौन सा अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार है। तो बच्चों यह था हमारा अर्थ अलंकार, जिसमें अर्थ के आधार पर काव्य में हमें चमत्कार दिखाई देता है।